खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, लोकसभा चुनाव के पहले ही सत्ताधारी महायुति में टकराव की स्थिति बढ़ रही है। मुख्यमंत्री शिंदे के गढ़ ठाणे जिले में जहां बीजेपी शिवसेना के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है, वहीं डिप्टी सीएम अजित पवार गुट के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ओबीसी मराठा मुद्दे पर आक्रामक हो गए हैं। कल्याण में बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ द्वारा शिंदे समर्थक महेश गायकवाड़ पर सीधे पुलिस स्टेशन में गोली चला देने से मामला और गंभीर हो गया है। सीएम शिंदे के पुत्र और कल्याण से सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे अपने शहर प्रमुख महेश गायकवाड़ पर जानलेवा हमले से नाराज बताए जा रहे हैं। इन मामलों से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर सियासी संकट मंडरा रहा है। राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल द्वारा नगर में आयोजित ओबीसी बैठक के दौरान अपने इस्तीफे का खुलासा करने से भी महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मच गया है। महायुति नेताओं को डर है कि अगर भुजबल इस्तीफा देकर चले गए तो इसका राज्य सरकार पर भारी असर पड़ेगा। इससे मराठा ओबीसी विवाद और भड़क जाएगा। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाएगी। पिछले 2.5 महीने से भुजबल ने नेताओं से इस सार्वजनिक तौर पर खुलासा न करने का अपना वादा निभाया है, लेकिन एकनाथ शिंदे के करीबी और उनकी पार्टी के प्रवक्ता संजय शिरसाट और संजय गायकवाड़ द्वारा भुजबल को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाने के बयान पर भुजबल ने कहा, उन्होंने तो पहले ही इस्तीफा दे दिया है। वहीं नगर में छगन भुजबल का भाषण सरकार के लिए एक और बड़ी समस्या पैदा करने वाला है। छगन भुजबल ने सीधी अपील की है कि नई समाज मराठाओं की हजामत न बनाए। जब मराठा एक दूसरे की हजामत करेंगे तो पता चलेगा। भुजबल के इस बयान से मराठा ओबीसी के बीच टकराव बढ़ने वाला है। यदि ऐसा होता है तो राज्य में एक बार फिर कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। भुजबल ने अपने भाषण में कहा कि पंढरपुर के नई समाज के एक कार्यकर्ता द्वारा उनके समर्थन में पोस्ट डालने के बाद पंढरपुर की मराठा मंडली ने उनकी दुकान पर नहीं जाने का फैसला लिया है। इस मामले में बीजेपी के लिए भी एक बड़ी राजनीतिक मुश्किल खड़ी हो गई है। लोकसभा चुनाव के पहले पार्टी किसी भी समाज को नाराज नहीं करना चाहती। राज्य के में ओबीसी और मराठा संघर्ष बढ़ने पर इसका असर महायुति सरकार के साथ साथ बीजेपी की चुनावी रणनीति पर भी पड़ सकता है। तो ये थी नाजरीन अब तक की बड़ी खबर जो कि राजनीति से निकलकर सामने आई थी। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।